हम लोग शुरू करते हैं रेनेटस वेलनेस का। आज प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो प्रोडक्ट टॉक है आज, और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप यहाँ पर कह सकते हैं। प्रोडक्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो प्रोडक्ट बास्केट है उसमें लाजवाब तरीके से बहुत सारे हीरे चुन चुन के कंपनी ने और कंपनी के मैनेजमेंट में इसमें डाले हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी हेल्थ को मैनेज और मेंटेन करने में बहुत ज्यादा सहयोग और सफलता मिल रही है। आप सब लोगों का स्वागत करती है टू द गेटवे ऑफ हेल्दी एंड वेल्दी स्टाइल। हम अपनी जिंदगी को कैसे हेल्दी और कैसे वेल्दी बना पाए, उसके लिए पूरा सपोर्ट रेनेटस वेलनेस की तरफ से हमें अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर यहाँ पर दिया जा रहा है। उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आज का जो पार्ट है मेरा वो हेल्थ का है। तो हेल्थ के लिए पहले इसका बेसिक ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बीमारियां हमारे शरीर में एंटर होती हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि साइंटिस्ट जो है, डॉक्टर्स जो है किसी भी चीज को लागू करवाने में मदद करवाते हैं, लेकिन उसकी जो खोज होती है, उसका जो आविष्कार होता है, वो सिर्फ साइंटिस्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट के जो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं या उनकी गाइडलाइन के आधार पर बीमारियों का जो कारण है वो 4 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला डेफिशिएंसी डिजीज, यानी वो रोग जो न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनको डेफिशिएंसी डिजीज बोला जाता है। तो वो डेफिशिएंसी। दूसरा हेरिडिटी डिजीज। हेरिडिटी बेसिकली वंशानुगत होता है कि जैसे मेरे ग्रैंडफादर को डायबिटीज था, मेरे फादर को हुआ, मुझे हुआ और मेरे बेटे को हुआ, तो वो हमारे डीएनए में जो बीमारी चली जाती है वो हेरिडिटी बन जाती है और हम वंशानुगत तरीके से उस बीमारी को झेलते चले जाते हैं। बट ये जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, बहुत नॉमिनल है, 3-4% है, ये इसलिए ये काउंटेबल नहीं है। दोस्तों अगला जो है वो है इन्फेक्शियस डिजीज। हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसकी कमी की वजह से या उसके वीक होने की वजह से बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु और विषाणु हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं। ये खासतौर से तब होता है जब हमारा जो है मौसम चेंज होता है। तो मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारे परिवर्तन बाहर के एटमॉस्फेयर में और हमारे अंदर बॉडी के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से अगर उसका फोर्टिफिकेशन, उसका जो क्लेबंदी है, अगर वो ज्यादा मजबूत नहीं है तो बहुत सारे जो कीटाणु एंटर होंगे वो बीमारी जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो इसको इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। और चौथा जो है वो है लाइफस्टाइल डिजीज। दोस्तों लाइफस्टाइल डिजीज जो है आज के जमाने की जबरदस्त समस्या है, और हम लोगों का जो आज चर्चा का जो टॉपिक रहेगा वो लाइफस्टाइल डिजीज ही रहेगा कि लाइफस्टाइल डिजीज की कौन सी होती है और किस वजह से वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर में एंटर हो जाती हैं, जाने अनजाने में, जिसके बारे में हम लोग शायद जान भी नहीं पाते और हम लोग अपनी रूटीन लाइफ प्रॉपरली बस गुजार रहे होते और वो बीमारियां एंटर हो जाती हैं। आगे चलते हैं। इसके बारे में हमें सहयोग लेना पड़ेगा एक ऐसे साइंटिस्ट का, क्योंकि साइंटिस्ट के ही आधार पर डॉक्टर्स भी लोगों को रिकमेंड करते हैं कि इनको कौन सा सॉल्ट देना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कौन सा देना चाहिए। तो ऐसे ही एक डॉक्टर हैं जिसको नोबेल लॉरिएट कहा जाता है, उनका नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग। इनकी विशेषता यह है कि इनको अपने जीवन में 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। सबसे पहली बार तो विटामिन सी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, विटामिन सी की इन्वेंट किया था इन्होंने, उसकी खोज की थी। और उसके बाद दूसरी बार इनको एक ऐसी थीसिस के ऊपर दिया गया जिसमें इन्होंने बीमारियों का कारण बताया। दोस्तों वो बीमारियों का कारण जो है वो बहुत दिलचस्प है और हम सब लोगों के लिए जानना समझना जरूरी है। वो आगे कहते हैं कि टुडेज 98% ऐसा ड्यू टू डिजीज, यानी आज के समय में 98% जो मौतें हैं उनका कारण डिजीज है, डिजीज की वजह से ही लोग मर रहे हैं। उसमें से भी 90% जो डेथ्स हैं, वो 90% जो बीमारियां हैं वो केवल टॉक्सिन्स के और मिनरल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं। तो टॉक्सिन्स और मिनरल्स की है ना, तो मिनरल्स में अगेन वही बात आ गई कि डेफिशिएंसीज हो रही है उन लोगों के बॉडी में, जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। बट टॉक्सिन्स क्या है, हम लोग आज चर्चा करेंगे कि व्हाट इज टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स जो है वो गंदगी, वो जहर, वो ऐसा पार्टिकल है, ऐसी चीजें हैं, ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह हैं, बट वो किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी तरीके से हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं और उनको हम रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो है इसके 5 मेजर कॉजेस बताए हैं कि जो ऐसे रास्ते जिनकी वजह से टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में चाहते और ना चाहते हुए एंटर हो रहा है। सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। आजकल नहीं, जब से दुनिया में इंसान पैदा हुआ है उसको एक प्योर एयर चाहिए होती है। और एयर एक ऐसी चीज है, दुनिया में आने से पहले इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब माँ के वॉर्म में बच्चा होता है उस टाइम से वो ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह में उसकी ब्रीदिंग को टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर्स जो हैं वो उसका जो है टेस्ट करवाते हैं और ब्रीदिंग उसके अंदर है कि नहीं है प्रॉपर में, ये सब चीज टेस्ट की जाती है। तो जो एयर है वो हमें क्वालिटी ऑफ एयर चाहिए, बट वो पॉल्यूटेड हो चुकी है पूरी तरीके से आज तक।
उसके बाद हमें वाटर चाहिए, वाटर पॉल्यूटेड है पूरी तरीके से, जबकि हमें क्वालिटी ऑफ वाटर चाहिए। यानी अगर कहा जाए बड़े बूढ़ों के जरिए, आपने सुना होगा बहुत से बड़े बूढ़े ये कहते नजर आते हैं कि भैया आज के घी में तो वो ताकत नहीं है जो पुराने जमाने के पानी में हुआ करती थी। तो पुराने जमाने का पानी इतना ताकतवर होता था क्योंकि वो शुद्ध होता था। उसके अंदर वो तमाम मिनरल्स मौजूद थे जिसकी वजह से पानी को हमारे शरीर का अभिन्न अंग माना गया है। हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। वाटर अगर प्योर है तो हमारे बॉडी के लिए किसी दवाई की और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वाटर अपने आप में एक दवाई है। बट अगर वो बीमार है या वो गंदा है या वो पॉल्यूटेड है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाएंगी। रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंग्लैंड का ये कहना है कि मोर देन 65% हेल्थ प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय डर्टी वाटर इन आवर बॉडी। ये बहुत ज्यादा एक सोचनीय विषय है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो कारण बताया वो उन्होंने बायोलॉजिकल पॉल्यूशन बताया। बायोलॉजिकल पॉल्यूशन में आपका फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनको केमिकल्स की वजह से जो है उसके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह डाला जाता है और केमिकल्स की वजह से वो फोर्टिफाइड होती हैं पूरी तरीके से और वो बॉडी में हमारे जा रहे हैं किसी ना किसी खाने की चीज के साथ में, चाहे वो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो या कुछ भी हो, है ना। या अगर बात की जाए तो नॉन वेज जो लोग खाते हैं तो नॉन वेज के साथ में भी यही हो रहा है कि जो भी जिस चीज का भी आप जो है नॉन वेज ले रहे हैं ना वो खुद बीमार है, वो प्राणी बीमार है, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो गोट हो, कुछ भी हो, तो वो खुद बीमार है। जब वो बीमार होता है ना तो जो उसको बेचने वाला है वो देखता है भैया ये तो बीमार हो रहा है, हिल डुल रहा है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, मेरा नुकसान हो जाए। सबसे पहले वो उसी को काटता है और उसको काट के बेचना शुरू कर देता है, नहीं तो उसका नुकसान हो जाए। अब जानवर है ना तो जानवर अपनी बीमारी को जाहिर नहीं कर पाता, तो मजबूरी में क्या होता है वो ढीला ढीला दिखता है, वरना इंसान बीमार होगा तो खटिया पे पड़ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि जी बीमार है। तो बीमार जो है चीजें हम लोगों को नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी मिल रही हैं और वेजिटेरियन सोर्स से भी मिल रही हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है केमिकल पॉल्यूशन, जो ड्रग्स और प्रिजर्वेटिव्स हमारे जो खाने में, दवाइयों में, सब में डाले जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो तीन ऊपर के जो टॉपिक्स हैं, अगर इनसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स हमें एक और नया पॉल्यूशन देते हैं जिसको केमिकल पॉल्यूशन कहा जाता है। जितनी भी ड्रग्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, फूड की कलरिंग है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं केमिकल से ही बनती हैं और वो केमिकल हमारी समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहा होता है। हमें लगता है कि हम ये चीजें खा के अपने आप को बचा लेंगे, बट वो और ज्यादा उसको बढ़ा रहा होता है। उसके बाद जब इन चीजों से हम परेशान हो जाते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें कि ऐसी कोई चीज खाएं जिससे हम अपने बच्चों को अच्छी और हेल्दी डाइट दे पाए। तो दिमाग में आता है कि यार दूध देना चाहिए बच्चों को। तो हमने अपने दूध वाले से बात की कि भैया दूध क्या भाव दे रहे हो? उसने कहा जी 70 रुपीज है या 80 रुपीज किलो दे रहा हूँ मैं। तो अच्छा, मुझे अपने आगे का प्योर चाहिए कि सर आप जो है वो सुबह 6 बजे आना पड़ेगा आपको, मैं आपके सामने दूध निकाल के आपको दे दूंगा। तो उससे क्या होता है, हम भी खुश हो गए। हमने कहा चलो, लेकिन मैं 5 रुपए 7 रुपए महंगा दूंगा आपको। आपने कहा चलो कोई बात नहीं है, 80 की जगह 90 का मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्योर चीज हमारे बच्चों को हम दे पाएंगे, क्योंकि आज के परिवेश में यहाँ पर कोई भी चीज प्योर नहीं है जो हमारे शरीर को स्ट्रेंथन कर पाए पूरी तरीके से। तो हम लोग उसको कंप्रोमाइज करते हैं और वहां पहुंचते हैं। बट मजे की बात यह है कि 6 बजे जब आप आंखें मलते हुए दूध वाले के पास पहुंचते हैं ना, तो दूध वाला उससे पहले ही वहां पर एक बड़ा सा एक इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का लगा के उसके अंदर बैठा होता है। आजकल जितने भी तबेले वाले, जहां पर जो कैटल्स पाले जाते हैं दूध के लिए, बिजनेस करने के लिए, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जहां पर लोगों जानवरों को इंजेक्शन ना लगाए जाते हो। इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है क्या, ताकि वो जानवर पूरी तरह से अपना दूध को छोड़ दे, रिलीज कर दे और वो पूरी तरह से दूध को निकाल के और उसको सेल आउट कर पाए। तो कुछ अगर देखा जाए तो आजकल हर चीज जो है वो जो है कमर्शलाइज हो गई है पूरी तरीके से। हर चीज को आदमी पैसे के नजरिए से देखने लगा है, उसमें कहीं पर भी कुछ एथिक्स जो होते हैं उसकी कोई वो नहीं रहा है, वैल्यूज नहीं रही हैं। तो ये 5 कारण वैज्ञानिकों ने बताए हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद में हमारी बॉडी की नीड क्या है, इसको जानना समझना नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बैलेंसिंग एसिड और अल्कलाइन की है। बेसिकली अगर कहा जाए तो पीएच की बैलेंसिंग है ना। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोला जाता है, आप देखते हैं कि टेस्ट जब करवाया जाता है उसमें पीएच नापा जाता है कि कितना पीएच है। वो पीएच अगर ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा इट मींस आपकी बॉडी एसिडिक है। अगर वो पीएच 700 से 750 या 800 तक भी है तो वो एक नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पर क्या है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो एसिड और अल्कलाइन से मिलके वो बैलेंसिंग हो, हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है। एसिड जो है वो 20% होना चाहिए और अल्कलाइन हमारा 80% होना चाहिए। लेकिन मजे की बात है ये है कि ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं ना वो इस रेशियो में नहीं खा रहे हैं। अगर हम इस रेशियो में खाएंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो पीएच बैलेंस बिल्कुल मेंटेन रहेगा, मैनेज रहेगा।
आप देखिए जब आपको भूख लगती है, आपने कहा भैया खाना निकालो, तो खाना आपने की वाइफ ने निकाला, बहुत बढ़िया खाना बनाया था। आप देखेंगे एसिड के अंदर क्या-क्या चीज़ आती है, तमाम ग्रेन्स आते हैं, शुगर्स आता है, सॉल्ट है, बटर है, स्पाइसेस है, मीट है, जितना भी नॉन-वेज है, फिश वगैरह, एग है। एग का बेसिकली येलो वाला पार्ट जो है वो एसिड में आता है। अल्कलाइन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, एग का व्हाइट वाला पार्ट है, वाटर है, एल्गी है, जो काई वगैरह जो वो होते हैं पानी के अंदर समुद्र में। तो ये सारी चीजें जो है वो 80% जो है वो हमारा एल्कलाइन होना चाहिए। बट अगर आप अपनी थाली पे नजर डालेंगे तो आपको महसूस होगा थाली में बहुत अच्छा खाना है, आपने जब उसको देखा तो आपका मुंह में पानी आ गया, तो वही खाना खाना चाहिए और भूख भी काफी देर लग रही है। जब आपने खाना खाना शुरू किया, उसके बाद खाना खा के जब फ्री हुए, तो आपको आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आपको एक बॉडी में एक सीने में जलन सी महसूस होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। अब आप सोचते हैं यार घर का इतना बढ़िया खाना खाया है, बिल्कुल ताज़ा खाना खाया है, बड़ा अच्छा खाया है, स्वाद भी अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी, उसके बावजूद भी मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है? दोस्तों उसका रीज़न ये है कि हमने जो कुछ भी खाया, इस चार्ट के ऊपर आप निगाह रखिए और इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने खाने को आप मैनेज और बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? आप देखिए उसके अंदर रोटी थी, जो ग्रेन्स था, आटे से बना हुआ है। उसके अंदर जो है कुछ मीठा था, 1 कटोरी मीठे की थी, इसमें जो है प्लेंटी ऑफ शुगर्स डाला गया है। इसके बाद सॉल्ट पड़ा हुआ है खाने के अंदर, वो भी एसिड है। उसके बाद बटर लगा हुआ है, रोटी के ऊपर आपने घी, मक्खन वगैरह कुछ लगाया, बटर लगा। जितने भी स्पाइसेस उसमें यूज़ हो रहे हैं, अचार की कटोरी रखी हुई है, वो भी पूरी तरह से 100% एसिड है। उसके बाद अगर आपकी थाली वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन थी, कुल मिला के उसमें पापड़ रखा हुआ है, पापड़ भी ग्रेन है तो वो एसिड है। चावल है थोड़ा-सा, वो भी क्या है, वो एसिड है। और उसके अंदर एक छोटी-सी कटोरी रखी हुई है सैलेड्स की। वो सैलेड जो है ना वो शायद 10% या 5% होगा। तो आपने 5% जो है वो सैलेड जो खाया, जो ग्रीन वेजिटेबल्स उसके अंदर खीरा, ककड़ी, टमाटर ये सारी चीजें थी, वो आपने जो खाया वो 10% आपने अल्केलाइन खाया। वही कटोरी सिर्फ जो थी वो आपके लिए सही, शरीर के लिए फायदेमंद और सेहतमंद कटोरी थी, जबकि आपने वो कम से कम खाई। ज्यादा आपने क्या खाया, एसिड खाया। अब एसिड का रिजल्ट क्या होगा, के बाद आपको एसिडिटी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये इसका मेन रीजन है। हम अपने खाने को ही थोड़ा सा सुधार लें तो डेफिनेटली हम एक अच्छे स्वास्थ्य। तो इसके लिए आगे चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन अगेन हम डॉक्टर्स को छोड़ के हमें साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जिस साइंटिस्ट ने ये बताया है कि हमारी बीमारियों का कारण क्या है, वही साइंटिस्ट जो है वो हमें बताते हैं इसका कारण क्या है। और ये इनकी एक बहुत अच्छी जो है थेरेपी है, जिसको एमआरटी बोला जाता है, मॉलिक्यूलर रिफॉर्म थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसकी वजह से ये अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, और अगर इसके ऊपर चला जाए तो डेफिनेटली हम अपने एक बेहतरीन स्वास्थ्य के मालिक हो सकते हैं। दोस्तों इसका पहला, इसके 4 पिलर्स उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला जो उसका स्तंभ है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। बॉडी से अंदर से हम टॉक्सिन्स को जाने से रोक नहीं सकते। सांस हमेशा मास्क लगा के नहीं ले सकते। पानी हमेशा आप मिनरल वाटर नहीं पी सकते। आप खाने में जितनी भी वेजिटेबल्स है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? तो क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी की सफाई पे ध्यान देना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन टू योर बॉडी। आपको बैलेंस न्यूट्रिशन बॉडी को हमें देना चाहिए, है ना? तो बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे दिया जाएगा, वो हम अपनी थाली को कंट्रोल करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो वो वहां से कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इनटेक इन योर बॉडी। आपको ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाना होगा। आपने देखा है बाबा राम लंबी लंबी सांसें खींचते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऑक्सीजन जाती है तो सारे छिद्र जो होते हैं ना वो आपके खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर टॉक्सिन्स नाम की गंदगी आपके जमा हो गई थी। आपने देखा होगा आर्मी पर्सन भी सुबह उठ के 4:30 बजे अपनी रेस लगाना शुरू कर देते हैं। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेस लगाते हैं, एकदम धौंकनी चलती है उनकी, और उससे क्या होता है कि सारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। तो एक अच्छी स्वास्थ्य उनको वहां पर मिलती है। उसके बाद में चौथा हेल्थ हेल्थ रेगुलेशन यानी एक्टिवेशन ऑफ योर सेल्स। जब ये 3 चीजें आपकी ठीक हो जाती है ना, तो फिर सेल्स को अब जब अपनी खुराक सही तरीके से मिल गई तो उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है, जो कि हमारा रेंटस वेलनेस बहुत अच्छे तरीके से, रेंटस नोवा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है इसके ऊपर। दोस्तों अब आगे चलते हैं कि रेनेटस वेलनेस की अगर बात आती है तो आखिर ये ऐसा क्या रहा है इसके अंदर। एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसके बाद में बात आती है कि इसको हम कैसे सॉल्यूशन दें। तो कैन वी रिडीम आवरसेल्फ, क्या हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं? तो जवाब मिलता है यस वी कैन। हाउ? विद रेनेटस वेलनेस। तो अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज रेनेटस वेलनेस, खासतौर से नए लोगों के लिए जो आज पहली बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
उनके लिए है ये कि रेनेटस वेलनेस ये जवाब देता है कि बिल्कुल आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। अब रेनेटस वेलनेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्थ को बेहतर गुजारने के लिए और वेल्थ को बेहतर तरीके से अर्न करने का एक बहुत अच्छा रास्ता प्रोवाइड कराता है, जिसके जो आविष्कारक हैं, जिसके जो बानी हैं, वो है हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर, जो एक ऑलरेडी डॉक्टरशिप वहां से ले रहे हैं, डॉक्टरेट ले रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी एक ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के ऊपर काम कर रही है कोलंबो श्रीलंका में। अभी रिसेंटली लास्ट टाइम में इनको ये एजाज मिला जिसमें 5 लोग वहां पर कंपनी के जो की पर्संस थे वो वहां पर मौजूद थे और उनको बुलाया गया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये एक बहुत बेहतरीन ये कहा जाए कि एक गर्व की बात है और सबकी बात है कि 5 साल की छोटी सी कंपनी जिसने अभी अपना शुरुआत की है, अभी बचपने के टाइम में है, और उनको इतने बेहतरीन तरीके से किसी भी दूसरे देश ने बुला के और सम्मानित किया गया हो। दोस्तों ये हमारे क्रू मेंबर्स हैं, यानी जो शिप होता है ना, शिप को चलाने के लिए जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो उसके जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं रेनेटस वेलनेस के। जैसे 5 तत्वों से ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया चल रही है ना दोस्तों, इसी तरह से इन 5 लोगों की वजह से आज रेनेटस वेलनेस को वो परवाज मिली है जिसकी वजह से वो बेहतरीन तरीके से उड़ के अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर दर्ज कर पा रही है। खासतौर से हेल्थ इंडस्ट्री में लाजवाब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिला है। सफलता पाने के लिए दोस्तों कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं होती, उसके साथ में बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, तो पांडव भी 5 ही थे, एलिमेंट्स भी 5 ही होते हैं। तो हमारे 5 एलिमेंट्स जो हैं ये आप लोगों के सामने हैं। और उसके बाद आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑनर्स हैं, कुछ रिकॉग्निशंस हैं जो फॉरेन कंट्रीज से हमें यहाँ पर मिले हैं। इसमें एक तो ये श्रीलंका वाला है, इससे पहले एक स्कॉपस जनरल करके एक बहुत अच्छा जनरल निकलता है इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पर भी हमारे इस रिसर्च को, हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च को वहां पर जो है अकम्प्लिश किया गया है, तो वो मिला है। उसके बाद आते हैं वो लीजेंडरी पर्संस, वो लीजेंडरी साइंटिस्ट जिनके आविष्कार, जिनकी खोज की वजह से आज रेनेटस नोवा इतना ज्यादा हाइट्स के ऊपर पहुंच रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि उन्होंने जो फॉर्मूला यहाँ पर इजाद किया है वो है न्यूरोक्वांटोलॉजी। दोस्तों जो है ना, न्यूरोक्वांटोलॉजी ये बेसिकली फिजिक्स का सब्जेक्ट है, जिन्होंने प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर के लिए मैं एक डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा सभी लोगों से कि हमारे राजदीप दत्ता सर ने इसको फिजिक्स के सब्जेक्ट को केमिस्ट्री में ढाल दिया और इसी की वजह से एक मिरेकल क्रिएट हो गया। और उस मिरेकल की वजह से आज जहां जहां भी विदेशों में जो इनको बुलाया जाता है तो इनके चारों तरफ भीड़ लग जाती है। एक जबरदस्त आविष्कार इन्होंने यहाँ पर करके दिया है जिसकी वजह से हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री को एक नया मोड़ इन्होंने देने की कोशिश की और वाकई में मिला है, जिसका रिजल्ट हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने तरीके उस पर देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में अब बात आती है हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बास्केट में हमारे क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट हैं और आप में देख रहे होंगे जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली सर, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, वो इन प्रोडक्ट्स को लीड करते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एक बेहतरीन पर्सनालिटी जो है, ऐसे ऐसे लोग जो विश्व के मतलब वर्ल्ड फेम के लोग हैं, वो यहाँ पर इन चीजों को हेड कर रहे हैं। दोस्तों हमारे प्रोडक्ट बास्केट में इस टाइम 9 प्रोडक्ट्स हैं और हम एक एक करके उन लोगों को, मैं उन सारे प्रोडक्ट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। समय की कुछ कमी है इसलिए शॉर्ट में बहुत फास्ट में कर रहा हूँ। दोस्तों रेनेटस नोवा जो है वो एक बेहतरीन हमारा जो है ये कह सकते हैं हमारा स्टार प्रोडक्ट है। ये मतलब ये एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसकी वजह से रेनेटस वेलनेस को एक बेहतरीन पहचान मिली। इस प्रोडक्ट के अंदर 12 इंग्रेडिएंट्स हैं। वो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, मैंगोस्टीन है और सिगरू है, और इसके अलावा आपका जो है मंजिष्ठा है, पुनर्नवा है, गोक्षुरा है ना, शतावरी है। ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। इसके अंदर जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैंगोस्टीन। दोस्तों मैंगोस्टीन के बारे में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ, उन्होंने जब इस प्रोडक्ट के बारे में प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा तो उनको बड़ा ये अंदर से एहसास हुआ कि ये कौन सा ऐसा फ्रूट है जो मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो इसको मंगवाने के लिए उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में डोंडी पिटवा दी कि जो भी इस फल को लाके देगा उसको मैं बहुत ज्यादा इनाम दूंगी। तो वहां पर कुछ ये इंग्लैंड में होता नहीं है, ये होता है आपका जो है मलेशिया, थाईलैंड और इस तरफ कोस्टल एरिया में। तो वहां से कुछ व्यापारी यहाँ पर आते थे, उन्होंने नाम सुना हुआ था, उन्होंने कहा महारानी हम आपको लाके देंगे। तो उन्होंने जो है साल 1.5 साल के बाद में जब वो आते थे तो लेके यहाँ से गए, तो उन्होंने उनको हीरे और जवाहरात से लाद दिया। तो और ये भी कमिटमेंट ले लिया कि आप हमेशा मुझे लाके ये देते रहेंगे। तो एक ऐसी चीज है जिसको फलों की रानी भी कहा जाता है।
और ये जो है इसके अंदर इतने न्यूट्रिशंस और बेहतरीन वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं न्यूट्रिशनल ग्राउंड पे अंदर, इसमें 13 विटामिन पाए जाते हैं, 9 मिनरल्स हैं, 7 नेचुरल फाइबर इसके अंदर है, 42 इसके अंदर ज़ैंथोन्स पाए जाते हैं। देखिए ज़ैंथोन्स इतने ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट में नहीं पाए जाते जो मैंगोस्टीन में पाए जाते हैं। और एक विशेष बात बताता चलूं कि मैंगोस्टीन का अभी तक मार्केट में जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो उसके पल्प से बनाया हुआ मिलता है, लेकिन पल्प के अंदर जितने ज़ैंथोन्स पाए जाते हैं उससे कहीं ज्यादा उसके छिलके के अंदर पाए जाते हैं। छिलका बड़ा हार्ड होता है अनार की तरह से। तो हमारी कंपनी की यह खोज है और यही मेन रिसर्च है कि उसके जो कवर है उसका, उसको कवर को भी यहाँ पर इसमें यूज किया गया है, जिसकी वजह से अनसॉल्युबल फाइबर यहाँ पर मौजूद होता है जो हमारी आंतों को क्लींस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा 20 एमिनो एसिड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स यहाँ पर तीनों हैं, ओमेगा 3, 6 और 9। देखिए होता क्या है, ओमेगा जो है 3 ये हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है, 6 और 9 बॉडी अपने आप बना लेती है, अपने आप जनरेट कर लेती है। बट यहाँ पर तीनों क्यों हैं? यहाँ तीनों इसलिए हैं क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि जो बॉडी बीमार है, जो बॉडी अभी पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो 6 और 9 कैसे बना पाएगी? तो इसलिए उन्होंने 3 के साथ साथ 6 और 9 भी इसके अंदर एड ऑन किया है। इसके अलावा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी ये हमारी बॉडी की क्लींजिंग करने के लिए जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स इसको चाहिए वो सारे इसके अंदर प्रचुर मात्रा में डाले गए, जिससे हमारे बॉडी की इंटरनली सफाई करने में ये सफल हो सके। दोस्तों इसकी पूरी रिसर्च है जिसका मैंने यहाँ जर्नल देने की कोशिश की है। तो रेनेटस नोवा इस प्रोडक्ट का नाम है, जिसके अंदर 120 कैप्सूल्स हैं। ये कैप्सूल फॉर्म में ये प्रोडक्ट है। इसकी एमआरपी 1794 और डीपी इसकी 1467 है। और ये इसके अंदर 120 कैप्सूल एक एडल्ट एक महीने का ये पूरा डोज जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये एक लाजवाब और हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसको लेने के बाद अभी तक जितने भी टेस्टिमनीज हमारे पास में है उसमें से मैक्सिमम यानी 80% टेस्टिमनीज सिर्फ इसी प्रोडक्ट के हैं। और इसको आप जो है किसी भी प्रॉब्लम में और बिना प्रॉब्लम के भी इसको दे सकते हैं। बेसिकली हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब दैट प्रोडक्ट्स जो न्यूट्रिशन है विद द इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ में इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। ये किसी तरह की कोई दवाई नहीं है और ना ही किसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं, ना ही इसको प्रमोट करने वाले लोग डॉक्टर्स हैं, एक्सेप्ट मी। कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स भी हैं मेरी तरह से, लेकिन ज्यादातर लोग मतलब 99% लोग डॉक्टर्स नहीं है। तो ये क्या है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल मतलब जो है ऐसा न्यूट्रिशन है जो फार्मास्यूटिकल इफेक्ट के साथ में है। इसका ये दावा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को किसी बीमारी को ठीक करता हो, बट ये कई बार ऐसा देखा गया है कि ये दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव हुआ है बहुत से लोगों के पास। तो वो लोग गदगद हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो प्रमोट करना शुरू करते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला प्रोडक्ट हमारा है जो नोवास्टीन है। बेसिकली एक सोप है, साबुन है। और साबुन को हम लोग क्यों यूज करते हैं? साबुन को बेसिकली साबुन के 4 कारण है। सबसे पहला तो बॉडी के अंदर जो स्किन है हमारी उसके ऊपर से गंदगी को साफ करना। अब गंदगी 2 तरह की होती है, एक तो फिजिकल गंदगी होती है और एक होती है जो आपका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कीटाणुओं की जो गंदगी होती है। कीटाणु हमारे स्किन के ऊपर अक्सर पड़े, आपने देखा होगा बिना मच्छर के काटे हुए भी हमारी स्किन के ऊपर खुजली होती है कई बार। अगर उसको आप बाइनोस्कोप से या टेलीस्कोप से अगर आप देखेंगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे जीव जंतु आपको चलते हुए मिलेंगे जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हाथी की शेप के जंतु बहुत छोटे छोटे साइज के अंदर उसके ऊपर चलते हैं। जब वो अंदर काटते हैं या जो भी कुछ हरकत करते हैं उसकी वजह से अक्सर खुजली होती है, तो खुजली मच जाती है हमारे। तो इसका जो काम है वो फिजिकल गंदगी के साथ साथ उसकी जो कीटाणु है उनकी भी सफाई करता है, पहली। दूसरी चीज, तीसरा चीज जो है वो बॉडी के अंदर स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करके रखता है। मतलब इस सोप को यूज करने के बाद में आपको किसी भी मॉइस्चराइजर को यूज करने की, कोल्ड क्रीम को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इसको यूज करते हैं वो बताते हैं इसके बारे में। तो इसके अपने बहुत अच्छे से काम है। और दूसरा एक इतनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है जो प्रीमियम टाइप की फ्रेग्रेंस है। मतलब बिल्कुल एक लग्जरियस फ्रेग्रेंस आप मिलेंगे। आप जो है नहाने के बाद बाथरूम को अगर बंद करके बाहर निकल आएंगे तो पूरे दिन आपके बाथरूम में बहुत भीनी भीनी सी अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती है। अगला प्रोडक्ट हमारा एलोस्टीन है जो बेसिकली एक टूथ जेल है। इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं।
वो मैंगोस्टीन के साथ साथ इसके अंदर एलोवेरा भी डाला गया है। उसके सोप के अंदर एवोकाडो डाला गया था। मैंगोस्टीन सब प्रोडक्ट्स में हमारे यहाँ पर मिलेगा आपको। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। लोगों ने तो इसके यूजेस को जो है, जो ओरल है उसके अलावा भी बहुत सारा जगह पे वो लोग, ऐसा कोई दवा नहीं करती है, बट ये स्किन के ऊपर भी, जैसे पिंपल्स है उसमें लोग लगा लेते हैं, बहुत फायदा होता है। कहीं ब्लीडिंग हो जाती है उसमें, लोगों ने लगा के इसके रिजल्ट लिए। बाकी कंपनी ऐसा कोई दावा नहीं करती। तो एक शानदार टूथ जेल यहाँ पर हमें दिया गया है, जिसकी एमआरपी 324 रुपए है, डीपी इसकी 261 रुपए, और इसके अंदर 2 सीसी मिलते हैं, 125 ग्राम्स के अंदर ये मौजूद है। इसके अलावा जैन टच की एक बहुत अच्छी सीरीज हमारे पास में है, जिसमें 3 प्रोडक्ट है हमारे। हैंड वॉश है, हेयर क्लींजर है और बॉडी क्लींजर है। हैंड वॉश और हेयर क्लींजर जो है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर आपको जो है, जैसे हेयर क्लींजर की अगर मैं बात करूं या हैंड वॉश की बात करूं, तो हैंड वॉश से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में हाथों के को धोने के ऊपर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया है ना, सैनिटाइज करने के ऊपर ध्यान दिया गया। उसकी वजह ये थी कि कोई जो वायरस है वो हमारे हाथों के जरिए ज्यादा जल्दी से ट्रेवल कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच जाता है। तो हाथों के ऊपर, हाथों की सफाई और उसकी क्लींजिंग के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा हम लोगों को भी फील हुआ कोरोना के बाद में, बट उसके ऊपर कितना ध्यान किसने दे पाया, वो सिर्फ सैनिटाइजर तक होके रुक गया। आज हमारी कंपनी ने इसके ऊपर ध्यान दिया, और देखे ध्यान देने के साथ साथ एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोगों को दे दिया कि जिसको आप रेगुलर अगर यूज में रखेंगे तो आप हमेशा हमेशा उन कीटाणुओं से जो अननेसेसरी आपकी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, या किसी भी चीज को छूने से आपके साथ में आपकी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उनको आप पूरी तरह से क्लीन करने में ये प्रोडक्ट सक्षम है। हैंड वॉश है, इसकी एमआरपी 651 रुपए और डीपी इसकी 414 रुपए है। 300 ml की बॉटल के अंदर ये है। अगला है हेयर क्लींजर। हेयर क्लींजर बेसिकली ये हेयर शैम्पू नहीं है, अक्सर लोग हेयर शैम्पू के रूप में इसको जो है प्रेजेंट करते हैं। ये हेयर क्लींजर है, क्लींजिंग करता है ये, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वो स्कैल्प के ऊपर, जो हमारे सर में स्कैल्प के ऊपर रूसी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, अक्सर खुश्की जो उसके अंदर से झड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाल भी आपके ग्रे भी हो जाते हैं और झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो जब ये वहां से क्लींजिंग करता है हमारे स्कैल्प की, तो हमारे जो छिद्र होते हैं स्कैल्प के ऊपर, उसको साफ करने की वजह से धीरे धीरे वहां पर नए बॉल आना शुरू हो जाते हैं, और वो ब्लैक कलर के आते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आर्मी से रिटायर्ड है, आपको ताज्जुब होगा, 70 प्लस उनकी एज है। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि सर ये तो मजा आ गया। मैंने क्या हो गया, कि मेरे तो बाल भी काले आने लगे। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो आप, कि नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी वाइफ ने इसको नोट किया, उन्होंने मेरा और फोटो खींच के मुझे दिखाया, तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर मैंने उसको फोन किया कंटिन्यूसली, 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वो ग्रो कर रहे हैं, ब्लैक जो हेयर्स है वहां पर, काले जो बाल हैं वो आना शुरू हो गए। तो ये एक अच्छा सा वो है। कंपनी इन चीजों का दावा नहीं करती, बट लोग रिजल्ट ले रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमारे इतने शानदार हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री है, बिल्कुल नेचुरल है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बॉडी क्लींजर है। बॉडी क्लींजर अगेन वही है कि आप इसको जो है वो, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, तो लोफा के ऊपर लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं, और बॉडी के ऊपर कहीं भी कोई ऐसी फिजिकल गंदगी या वायरस की कोई गंदगी है तो उसको ये निकालने में सक्षम है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये हेयर क्लींजर जो है ना, हेयर क्लींजर की बहुत अच्छी डिमांड है हमारे यहाँ। 1171 का एमआरपी के साथ में ये 810 रुपए की डीपी है इसकी, और 300 ml के साइज में, मतलब वेट में ये तीनों प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। बॉडी क्लींजर भी 300 ml के उसके अंदर है। अगला प्रोडक्ट जो है दोस्तों, वो हमारा आता है ज़ेंथ प्रो। ये ज़ेंथ प्रो बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो 3 तरह का मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहला प्रोटीन जो होता है मिल्क प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन उसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आता है जो फैट का होता है उसके ऊपर, है ना। और तीसरा जो होता है वो होता है प्लांट प्रोटीन। तो इन तीनों कैटेगरीज में प्लांट प्रोटीन सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वायबिलिटी, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, वो कंपैरेटिवली दोनों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रोटीन है ज़ेंथ प्रो, ये प्लांट प्रोटीन है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ये बहुत से लोग जो है ना, जो प्रोटीन को हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिसको हम अभी तक इसको समझ नहीं पाए। हमारे जितने भी सेल्स हैं, वो सेल्स का जो प्रोडक्शन है, उसका जो मेन पार्ट है वो प्रोटीन से ही बनता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर आप जो है ईंटें लगाते हैं, तो वो ईंटों का काम करता है प्रोटीन। ये इतना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर जो कंपनी ने इसको प्लांट से निकाल के और यहाँ पर दिया है, ताकि जो वेजिटेरियन वो भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकें और ले सकें। तो इसलिए बहुत शानदार तरीके से ये प्रोटीन यहाँ पर काम करता है। डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि इसको बहुत कम क्वांटिटी में भी अगर आप लेते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी सेहत को मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। इसको अगर आप रेनेटस नोवा के साथ मिला के किसी भी डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, तो उसको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल और मैनेज करने में बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, बहुत ज्यादा उसको फायदा मिलता है।
और अलग अलग टेस्ट में होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बच्चों के लिए चॉकलेट टेस्ट है, इसके अंदर लेमन टेस्ट है, इसके अंदर मिक्स बेरी है, इसके अंदर मैंगो है, इसके अंदर जो है वो जो है बहुत सारे इसके अंदर टेस्ट इन्होंने डाले गए हैं। तो वैसे ऋषि के वो क्या नाम से परेश नागर जी जो है वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग इसके बारे में देते हैं और थॉरो नॉलेज होती है कि प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल बताते हैं। आज समय की कमी की होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको समराइज कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में इसकी भी रिसर्च साथ में यहाँ पर मैंने इसके साथ में दिया हुआ है। ये जो है के साइज में यहाँ पर मौजूद है और 666 इसका एमआरपी है, 1242। अगर मैं अपने में चैलेंजेस को आप कम पैसे में मैनेज कर पाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस अलग है और फिर एमआरपी अलग है। एमआरपी में अगर आप इसको सेल करते हैं तो डेफिनेटली आप अलग से एक सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो जाता है, अलग से एक इनकम आपकी वहां से पैदा हो जाती है। इसका जो जर्नल है वो भी मैंने साथ में इसके ऐड किया हुआ है। एक डिटेल में आप इसका जर्नल भी कंपनी से मंगवा सकते हैं, या जो कंपनी के रिट्रीट प्रोग्राम जगह जगह होते हैं वहां पर भी स्टॉल लगता है कंपनी का, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एक और अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है कड़ायू। एक ऐसा काढ़ा जो आयु के लिए जरूरी है, इसलिए इसको कड़ायू कहा जाता है। संधि विच्छेद करेंगे तो काढ़ा प्लस आयु, तो ये कड़ायू इसका नाम रखा है। बहुत शानदार नाम रखा है कंपनी ने। जैसा नाम इसका शानदार है ना, उसी तरह से इसका टेस्ट भी शानदार है दोस्तों, और इसके काम और भी ज्यादा शानदार है। टेस्ट इसका जितने भी टेस्ट होते हैं ना, 6 टेस्ट हम लोग जानते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, है ना, तीखा, इस तरह से करके 6 टेस्ट होते हैं। वो 6 टेस्ट इसके अंदर है। आपको ताज्जुब हो जाएगा, काढ़े का नाम आते ही जबान के ऊपर मुंह कड़वा हो जाता है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी काढ़े पिए ना वो सारे बड़े कड़वे हुआ करते थे। तो उसका नाम जैसी जबान पे आता है ना तो मुंह एकदम से कड़वा हो जाता है। तो ये वो वाला काढ़ा नहीं है। इसको एक बार अगर आपने पी लिया ना तो आपका मन करेगा कि बार बार इसको पिए। इसके एक बहुत अच्छा स्लोगन है और वो है, अगर जीनी है लंबी आयु तो चाय छोड़ो पियो कड़ायू। बहुत शानदार, मुझे बहुत पसंद है ये। तो इसको आप अपनी सेल्स प्रमोट करने के लिए भी लगा सकते हैं। इसको आप अपने बैग में जब भी किसी के साथ मिलने जाएं, जब भी किसी के साथ आप प्लान शेयर करने जाएं, जब भी किसी के प्रोस्पेक्टिंग करने जाएं, तो आप एक वो जब चाय बना के आपके पिलाता हूँ, जो हमारी कंपनी के शानदार एक काढ़ा है वो पिलाता हूँ। तो आप उनसे पानी गर्म करवा के मंगवाइए, उसके अंदर एक पाउच डालिए। अगर कप का साइज छोटा है तो आप उसके अंदर 3 या 4 भी आप बना सकते हैं। 200 ml में ये अच्छी तरीके से काम करता है एक पाउच। तो 3-4 कप आराम से, उनकी वाइफ को भी बिठाइए, उनको भी उठाइए, आप भी खुद पीजिए, तो 3 कप आराम से बन जाएंगे। तो जब ये पी लेंगे ना तो पीने के बाद उसकी जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यूज है आपके प्रोडक्ट्स की, उसका अंदाजा सामने वाले को हो जाएगा। इसको बोलते हैं फील एंड टच, टच एंड फील। तो पहले टच करता है आदमी, उसके बाद फील करता है। जब उन्होंने पी लिया तो वाकई में फील किया, है ना। फील करने से क्या है, आपको सेल्स प्रमोशन में बहुत ज्यादा आसानी होना शुरू हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा ये भी है और कम अमाउंट के अंदर ही अवेलेबल है। इसके अंदर बेसिकली जो है वो 18 ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो इससे पहले किसी भी काढ़े में यूज नहीं की गई। जैसे इसके अंदर जो है वो आपका हींग डाली गई है। हींग अभी तक किसी भी काढ़े में यूज नहीं होती है। दवाइयों में, ऐसी रेयर दवाइयों में हींग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इसके अंदर डाली गई है। शंख पुष्पी इसके अंदर डाली गई है जो ज्यादातर हेयर के ऊपर काम करती है। तो ये जो काढ़ा है ना, इसको लेने के बाद इसके अंदर जो आपको चीजें पड़ी हुई हैं, जो इसके अंदर हर्ब्स पड़ी हुई हैं, वो डिफरेंट तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट लेके आती हैं, जिसकी वजह से आपको सबसे पहला फायदा रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलता है। अस्थमेटिक एलर्जी में आपको फायदा इसका दिखना शुरू हो जाता है और आपको बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। आपको रेस्पिरेशन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको कमी आना शुरू हो जाएगी। तो पीने के बाद आप उसको ये चाहेंगे कि भाई अब चाय को घर से निकालो, और वाकई में चाय के ऊपर जितना खर्चा होता है ये उससे सस्ता पड़ता है। चाय में दूध, शक्कर, पत्ती, तमाम चीजें पड़ती हैं, इसमें कुछ नहीं डालना आपको, सिर्फ पाउच खोलना है और बॉइल्ड वाटर में डाल के शेक कर देना और कपों में डाल के सर्व करना है। कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, बहुत टेस्टी है ये। तो ये सेल्स प्रमोशन के लिए भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। इसका भी जो जर्नल है, इसका जो टेस्ट रिपोर्ट है, इसकी तमाम जो रिसर्च है वो यहाँ पर दी गई है। इसका एमआरपी 999 है, डीपी इसका 774 है और इसके अंदर 30 सैशेज आते हैं। ये पूरा 1 महीने का कोर्स है दोस्तों। 1 महीने तक इसको जो है 2 व्यक्ति आराम से पी सकते हैं, मतलब आधा सुबह आधा शाम 2 लोगों को हो जाएगा। इसी तरह से एक शाम को भी पी सकते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए ये 1 महीने का पूरा अच्छा सा कोर्स है, एक एडल्ट व्यक्ति के लिए। उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये हमारा प्रीमियर प्रोडक्ट है इम्यूजेंट के नाम से। इम्यूनिटी
प्लस ज़ैनाथन्स, आप इसको ये कह सकते हैं। इसकी भी रिसर्च बहुत हमारे पास में इसके साथ में दे रखी है। दोस्तों ये बेरीज से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर सिर्फ बेरीज का यूज किया गया, कोई हर्ब्स अलग से नहीं डाली गई, और उसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज जो होती है, जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर कैंसर डिजीज के ऊपर इसको बहुत अच्छा जो है, मैलिग्नेंसी के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, इसके स्किन के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो ये ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिसके लिए टाइम उसकी मतलब पानी पीने की भी आपको पाबंदी नहीं है। इसके अंदर एज की कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी एज में दे सकते हैं। रेनेटस नोवा को 10-12 साल से कम के बच्चे को नहीं देना है, अगर वो हेल्दी है तो। अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम डोज कंट्रोल करके दे देते हैं। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आंख मीच के आप किसी को भी दे देते हैं। इसी पाउडर फॉर्म में है, इसको आप शेक करेंगे, सादे पानी में डाल के लेना है, शेक करेंगे, बिल्कुल शरबत की सी फीलिंग आएगी, और ये पेनिट्रेट हो जाता है आसानी से, हमारे सेल्स में बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि सारी बेरीज हैं। इसके अंदर एक बहुत यूनिक बेरी डाली गई है जिसका नाम है सी बकथॉर्न। दोस्तों वो एक ऐसी बेरी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है और बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट्स नजर आए। तो मेरा अक्सर दिमाग में ये बात आती थी कि इसके अंदर सी बकथॉर्न कभी भी रेनेटस नोवा में यूज नहीं किया गया, लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद देखा कि इमूजेंट में कंपनी ने वो सी बकथॉर्न डाला। इसी प्रकार से मेरा दिमाग जाता था कि हल्दी का यानी करक्यूमिन का कोई यूज नहीं अभी तक हमारे किसी प्रोडक्ट में नहीं किया गया है, तो वो हमारे कड़ाइयों में आ गया, और अभी आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी आपको करक्यूमिन मिल जाएगा। करक्यूमिन बहुत लाजवाब चीज है, उसके ऊपर जब वो प्रोडक्ट्स आएंगे जब हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा जिसका एमआरपी 4950 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका 3960 है। तो एक लाजवाब प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी आपको 30 डोज मिलते हैं, एक महीने का है, सबसे ज्यादा इसके अंदर सीसी है। इसके बाद बात करते हैं तो इसके साइलेंट फीचर्स हैं कुछ हमारे प्रोडक्ट्स के, जो कि रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। हमारे सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा 6 साल की रिसर्च के बाद में वो फॉर्म हुआ है, और प्रकृति की गोद से निकाल के हमारे साइंटिस्ट जो है प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर, उन्होंने हमारी गोद में डाल दिया है। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसका कितना ज्यादा बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो हाईएस्ट रिजल्ट दिए हैं। अब इस इंडस्ट्री में इतने ज्यादा हाईएस्ट रिजल्ट देने वाले अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं रहे एक्सेप्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स है। तो हाईली इनके रिजल्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। इसके अलावा हाईली कंसंट्रेटेड है, जो वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं यहाँ पर। मतलब इतने कंसंट्रेटेड है कि जो पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं ना, उसकी पूरी वैल्यू, बल्कि उससे ज्यादा की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है कंसंट्रेशन की वजह से। इसके अलावा अभी तक कोई भी सिंगल कंप्लेंट या कंप्लाइंस नहीं है अगेंस्ट इनके प्रोडक्ट्स के। कोई भी ऐसा जो है शिकायत पूरे देश में नहीं है कि किसी ने ये कहा होगा सर मैंने इस प्रोडक्ट को खाया, इस प्रोडक्ट को खाने से मुझे ये नुकसान हो गया। तो इस तरह की कोई भी शिकायत अभी तक नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत सारे इनको यूनिक जो है वो ऑनर मिले हैं, बहुत सारे सम्मान इनको मिले हैं, और उसका बेस जो रहा है वो इनकी यूनिक रिसर्च जिसको न्यूरोकंटोलॉजी कहा जाता है उसके ऊपर जो है इनको हमारी कंपनी को सम्मान मिले हैं, रेनेटस वेलनेस को। इसके अलावा नेचुरल हर्ब की जो ओरिजिनल पावर है वो इसके अंदर मिलती है। हम लोग क्या हुआ है, जैसे जैसे दुनिया प्रगति कर रही है ना दोस्तों, उसी के साथ साथ हम पतन की तरफ भी जा रहे हैं, बट पतन हमें दिखता नहीं है, प्रगति हमें दिखती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने प्रकृति से जोड़ने का तरीका किया है, अपनाया है। जो ऐसी चीजें हम लोगों को प्रोवाइड की गई हैं जो नेचर से डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में कहीं भी नहीं किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा डिफरेंट हेल्थ चैलेंज के ऊपर यहाँ हजारों रिजल्ट्स मौजूद हैं, लाखों टेस्टिमनीज यहाँ पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे तो आपको वहां पर बेहतरीन तरीके से ये तमाम सब चीजें देखने को मिलेंगी। रेनेटस वेलनेस का एक बहुत अच्छा जर्नल भी है जिसमें आपको इन चारों प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब जो हमारे जो खाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरी रिसर्च आपको डिटेल्ड में यहाँ पर मिल जाएगी, उनके रेफरेंसेस मिल जाएंगे, किन किन लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ये बुक आपको कंपनी से जब भी चाहेंगे आप मंगवा सकते हैं। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट हैं जो हमारी कंपनी के हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरीज की तरफ से हमें मिले हैं, जिसमें आपको हमारा आयुष मंत्रालय का यहाँ पर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, FSSAI का मिला हुआ है। इसके अलावा NABL सर्टिफाइड हमारी कंपनी है। NABL वो लैब है जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है कि आप किसी भी उसको जांच के और उसकी जो रिपोर्ट देंगे वो लीगली वैलिड होगी, है ना। इसी तरह से FSSAI है, वो हर खाने वाली चीज के ऊपर जरूरी होता है, वो भी हमारे पास सर्टिफिकेट यहाँ पर मौजूद है, इस तरह के तमाम। उसके बाद एक बहुत बेहतरीन स्लोगन है कि डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ एंड एक्यूमुलेट वेल्थ। तो हमें स्वास्थ्य को बांटिए और आप पैसे को आप ऑटोमेटिकली आपको चेज करेगा, पैसा आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर वो वाहन है जिसमें जिंदगी सफर करती है। रियली ये एक ऐसा वाहन है जिसमें हमारी जिंदगी बेहतरीन तरीके से सफर कर रही है। इसलिए अपने वाहन को सेहतमंद ईंधन दीजिए ताकि आपकी जिंदगी
खूबसूरत यात्राएं कर सके। दोस्तों, हम इस वाहन की जितनी रक्षा और सुरक्षा करेंगे ना, उतना ज्यादा बेहतरीन एवरेज इससे ले पाएंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट इससे ले पाएंगे, अपनी जिंदगी को लॉन्ग लास्टिंग और डिजीज फ्री जिंदगी यहाँ पर दे पाएंगे। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ में यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। आपको जिसने भी इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, आधा 1 घंटे का टाइम निकाल के, और डिटेल में इसके बारे में आप उनसे जानिए, समझिए और उसके बाद शुरू कीजिए। साथ में मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ हमारे तमाम साथियों का, सभी लोगों का, खासतौर से ऋषिकेश पाठक जी का। 28 तारीख को आगरा में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है जो अमृत यात्रा के सीक्वेंस में लिया जा रहा है, और उसको हम लोग बेहतरीन सफल बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोगों के अगर कोई भी कॉन्टेक्ट आगरा या सराउंडिंग में है, तो आप लोग भी अपने लोगों को यहाँ बैठिए और उस प्रोग्राम का पूरा फायदा और आनंद उठाइए, और इस कंपनी के जितने भी चीजें हैं उनके अंदर बेहतरीन सफलताएं हासिल कीजिए। तो दोस्तों, मैं अगेन आप